बाला, चूड़ खाने के बाजार जाके इनके लिए कुछ वस्त्रों और खाने पीने का इंतजाम करके आओ। बाबा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके साथ ही भोजन करूंगा। नानक, ये टंके मेहता जी ने पिताजी ने कहा था कि सच्चा सौदा करना, और हम वही करने जा रहे हैं। बेटा, जिंदगी में हर मोड़ पर दो राहें जरूर मिलेंगी। आसान राह जिंदगी में खुशियां बिखेर सकती है और सच्चा मार्ग परमेश्वर से जोड़ देता है। नानक कहाँ है? नानकी जा जा जी। क्यों भेजा था मैंने तुम्हें नानक के साथ? ताकि तुम टनको का ध्यान रख सको। पर नानक ने ही बोला कि साधु संतों की सेवा करना उचित है। तो फिर गांव के बाहर उसका छिपे रहना भी उचित होगा। नानक को डर था कि आप उनसे नाराज। नहीं डरता मुझसे वो। अगर होता तो मेरी कमाई लुटाता नहीं ऐसे। चल नानकी, तू इसकी हर गलती में तरफदारी करती है। आप तो करती नहीं है। इससे पूछे घर क्यों नहीं आना चाहता था? मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतना कुछ करने के बाद भी तू कह रहा है तूने कुछ गलत नहीं किया? 20 टन के साथ में जितने लोग डंग भी दिए थे। आप ही ने तो कहा था कि सच्चा सौदा करना, उन भूखे प्यासे साधुओं को खाना खिलाना, वस्त्र देना और उनसे कुछ सीख लेने से ज्यादा अच्छा सौदा और क्या हो सकता है पिताजी? आपको नानक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था कालू जी। आप नानक को समझ नहीं पा रहे हैं। उसे ये सब करके सुख चैन मिलता है। जिन्हें कांटों पर सोने का एहसास हो, उन्हें मखमल के बिस्तर पर भी खुदा का एहसास रहता है। पीरां दी रख, साईं दी रख, अल्लाह दी रख, सरदारां दी खैर होवे। भद्रा, इतने दिनों बाद? सुना है मुकद्दम राय बुल्हार जी ने नानकी की शादी तय कर दी है सुल्तानपुर के पटवारी के साथ। हमारा यहाँ आना तो लाजमी था। ये हमारा हक भी है और फर्ज भी। बाला जी, अंदर से इनके लिए चावल और दाल ले आओ। जी। पटवारन जी झुक झुक जियो, लंबिया उम्र हुसैन। आप हर मौके दे उत्ते मरासी की झोली भर देंगे। नानकी की शादी में तुम्हें शहनाई बजानी है, भूलना मत। शहनाई तो मैं बजाऊंगा ही। बच्चा रबाब बहुत अच्छी बजाता है। जी। इसे भी साथ लेकर आना। क्या नाम है बेटा? पटवारन जी, इसके नाम का भी एक किस्सा है। मेरे 6 बच्चे हुए। हर बच्चा पैदा होते ही अल्लाह को प्यारा हो जाता था। फिर ये पैदा हुआ। मैंने सोचा इसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए मैंने इसका नाम मरजाना रख दिया। मरजाना? जी, मरजाना। मर्दाना। मेरा बेटा कहता है कि मर्दाना कभी नहीं मरेगा। उस दिन नानक ने मेरा नाम मरजाना से बदलकर मर्दाना करके मुझे नई जिंदगी बख्श दी। और जब उन्होंने मुझे अपने साथ आने को कहा तो मैं एक लम्हा खोए बिना उनके पीछे पीछे चल पड़ा। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। विदाई का वक्त हो गया है। नानक का ध्यान रखना। माता, मेरे साथ पक्का वादा करो, नहीं तो खुश नहीं रह पाऊंगी।
मैं नानक का ध्यान रखूंगी। मैं विदाई के वक्त रबाब बजाना चाहता था। मैंने नानक की तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबे थे, शायद ये सोचकर कि नानकी के जाने के बाद पिताजी के सामने उनकी तरफदारी कौन करेगा। आइए। कितने दिन हो गए? 6 दिन। ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, ना ही सोता है, किसी से बात नहीं करता, बस आसमान की तरफ देखता रहता है या जंगल की तरफ। मर्दाना से भी बात नहीं की है। पर उससे हुआ क्या है? कहता क्या है? वैद्य जी, अभी तो मैंने आपको बताया कि वो बात नहीं कर रहा, और उसे क्या हुआ है मुझे क्या पता। तभी तो बुलाया आपको। मैं देखता हूं। नानक बीमार नहीं है वैद्य जी। नब्ज तो शरीर का रोग बताती है, मन का नहीं बताती। वो शरीर जिसे भूख नहीं लगती शायद बीमार हो, पर वो आत्मा जिसे परमात्मा की प्यास नहीं लगती वो बेकार है। पटवारी जी, आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दवा दारू की जरूरत नहीं। नानक को नानकी के पास भेज दीजिए। सुल्तानपुर बड़ा कस्बा है, कामकाज के लिए मुनासिब है। मैं जयराम को बोलता हूँ मीर खान से बात करे कि मैं अपने गांव से नानक को भेज रहा हूँ। मेहरबानी रहे साहब। नानक और नानकी मेरे सामने पले बड़े हैं, इसमें मेहरबानी कैसी। जुग जुग जियो। काम पर ध्यान देना बेटा। जी। काम करना बहुत बड़ा कर्म है, फकीरों जैसे मत सोचना। उसके लिए आपके पास पूरी उम्र बाकी है। जी। जाओ। ख्याल रखना। चलिए। ध्यान रखना। जी। न ओ मरे न ठगे जाहे, जिनके राम बसे मन माहे। ये सुल्तानपुर से नहीं है, ये शाही पठान है, सियालकोट से। आपकी मोदी खाने में नौकरी पक्की हो गई है।
सरकारी और शाही काम है। सरकार कारिंदों को रहने के लिए मकान भी देती है। आप खुश तो हैं ना?